नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली के चतुर्थ भाव के फल कथन से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि चतुर्थेश बुध और बृहस्पति ये तीनों ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में या स्व राशि में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो वैसा मनुष्य लक्ष्मी, विद्या, विनय आदि से संपन्न होता है और राजाधिराज का कृपा पात्र होता है। अगला सूत्र है, यदि शुक्र बलवान हो अथवा चंद्रमा अपनी उच्च राशि में या स्व राशि में या अधिमित्र के नवांश में हो और केंद्र में बैठा हो। क्या है कि यदि शुक्र बलवान हो या चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हो या स्व राशि में बैठा हो या अधिमित्र के नवांश में हो और केंद्र में बैठा हो तथा मातृगृह अर्थात चतुर्थ भाव बलाढ्य हो तो जातक की माता दीर्घायु होती है। शुक्र और चंद्रमा चूंकि दोनों स्त्री ग्रह हैं इसलिए दोनों का नाम लिया गया है और चंद्रमा मातृकारक ग्रह होता है, इसलिए माता के दीर्घायु होने में कारक का बलवान होना आवश्यक होता है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं भाव के फल कथन से संबंधित बातों में कि भाव, भावेश और कारक इन तीनों के बलवान होने से संबंधित भाव जिसकी हमको विवेचना करनी है उससे संबंधित शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। यदि चतुर्थेश बल वर्जित हो, बल वर्जित मतलब बलहीन हो और छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तथा लग्न में पापग्रह बैठा हो जो पापग्रह से विक्षित भी हो तो जातक की माता का नाश होता है। यदि क्षीण चंद्रमा छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में पापग्रह के साथ बैठा हो और चतुर्थ स्थान में भी पापग्रह बैठा हो तो वैसी स्थिति में निस्संदेह जातक को मातृहानि होती है। चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।